अगर हमारी स्मृति इस माया ने लोप ना की होती तो वर्तमान में हमारी ऐसी महामहिम स्वरूपमयी जो आनंद ही आनंद, भाव ही भाव, भाव है ही नहीं, जो सहज सुख राशि परमानंद है, किसी साधन से नहीं, सहज सुख राशि स्वाभाविक हमारा स्वरूप है, पर वो स्मृति नष्ट हो गई माया के द्वारा। और ये स्मृति पुष्ट हो गई, मैं शरीर हूँ, मैं इंद्रियों के द्वारा भोगों का भोगता हूँ, मैं इंद्रियों के द्वारा कर्म करने वाला करता हूँ, मेरा ये तेरा ये, यही माया। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं इस माया से एकमात्र बचने का उपाय है। हे भाई, ये जो माया है ये आत्मेश्वर जो हमारे आत्मस्वरूप है, जो समस्त आत्माओं के आत्मा है, उन हरि के बिना कोई इस माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। ये सबके लिए है। कोई ऐसा नहीं है जो बिना हरि शरण हुए, बिना हरि नाम जपे माया से मुक्त हो जाए। असंभव। हरिम भजन्ति ये नरा। जब तक हरि का भजन नहीं तब तक नहीं बात बनेगी। श्री हरि का आश्रय और भजन में रुचि ये हरि भक्तों के संग से ही होती है। जैसे माया मुक्त होने के लिए ये घोषणा है भगवान की और भक्तों की भी। भगवान कह रहे मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामितां तरन्ति ते, केवल मेरे चरणों का आश्रय, ऐसे भक्तजन भी कहते हैं। जब तक भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लिया तब तक कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। अपार संसार समुद्र मध्य, मज्जतो किम वा शरणम किमस्ति, गुरु कृपालो कृपया वदेत, श्री विश्वेश्वर पादांबुज दीर्घ नौका। इस अपार संसार समुद्र में मुझ डूबते हुए को कौन बचा सकता है? बोले सदगुरु, क्योंकि सदगुरु आपको विश्वेश्वर भगवान के चरणारविंद रूपी नौका में बैठाल देगा और ये नौका सहज में ही भव समुद्र से आपको पार कर देगी। कृपा करके गुरुदेव अपने वचन से भगवान के चरणों की शरणगति का रहस्य, भगवान के नाम की महिमा, धाम की महिमा, रूप लीला का रसास्वादन पार हो गया भव समुद्र से। तो आत्मेश्वर भगवान श्री हरि के बिना कोई इस माया से उत्तीर्ण नहीं हो सकता। ये माया ऐसी है कि कोई कह पाता कि ये माया है। श्रीपाद कह रहे ये माया की ऐसी चाल है कि ये समझ में नहीं आता कि ये माया है। बड़ा कपटपूर्ण व्यवहार, उसका हास्य, कटाक्ष, अंग भंगी, सुंदरता, आकर्षण, भुलावा ऐसा है कि जान ही नहीं पा कि हम माया का चिंतन कर रहे हैं, हम माया में फंसते जा रहे हैं। ये केवल देखने में रमणीय है। बहुत ध्यान से सुनो। रामाख्यम, ये देने में रमणीय है। अगर माया में रमण करने लगे कालकूट विष है मार देगी। अब जब जहर चढ़ गया है तो अब कोई उतारने वाला मिले तो समझ में आवे, नहीं तो जहर चढ़ा वो कुछ भी बोल रहा है, गाली दे रहा है, भगवान को दे रहा है, संतों को दे रहा है। अहंकार, विष की लहरें आ रही, काम, लोभ, मोह, मद, मत्सर, और जान ही नहीं पा रहा कि मैं ठगा जा रहा हूं। बड़े बड़े भयंकर अपराध माया के द्वारा ग्रसित बुद्धि से होते हैं।